भारत की सैन्य ताकत को पाकिस्तान ने पहली बार किया है सलाम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि पाकिस्तान की फौज में भारत का मुकाबला करने का दम नहीं है। अगर जंग हुई तो जीत हिंदुस्तान की ही होगी। हवा हुई पाक की हेकड़ी, औकात में आई पाक सेना, जंग से पहले ही सरेंडर। पाक रक्षा मंत्री ने कबूला, पाक सेना में दम नहीं, भारत से जंग में हार तय। अदम्य साहस और मनोबल के बल पर बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है, लेकिन पाक हुक्मरान और सेना का मनोबल किस कदर गिर चुका है, उसका अंदाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के ताजा बयान से लगाया जा सकता है। बीबीसी उर्दू को दिए अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने कहा है, पहले भारत और पाकिस्तान 22 दिनों तक लगातार लड़ सकते थे। अब भारत ने हथियार जुटाए हैं और वो 45 दिनों तक लड़ सकते हैं, पर हम नहीं लड़ सकते। 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। पाक सेना के साथ सीधी जंग में भारतीय जवानों ने बड़ी चतुराई और बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। भारतीय सेना ने अदम्य साहस के दम पर दुश्मन के होश फाख्ता कर दिए थे। इस जंग में पाक को ऐसी करारी शिकस्त मिली थी कि पाक सेना ने फिर कभी भारत से सीधी जंग की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि आतंकवाद और करगिल जैसी घटनाओं की आड़ में वो भारत पर दबाव बनाने की चाल चलता रहा है, लेकिन लगता है कि पाक हुक्मरानों को अब अक्ल आ गई है कि भारत के साथ कोई भी सीधी जंग उनके वजूद के लिए खतरा बन सकती है। हाल के वर्षों में भारत की सैन्य ताकत के साथ आर्थिक ताकत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है और पाक को भी इसका एहसास है। और ये बात इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार की जुबान पर आ ही गई। भारतीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 6 से 7 गुना बड़ी है और उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हम दोनों फौजों के हथियारों की तुलना करें तो हम शायद उतने सक्षम नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान में सच्चाई भी है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि पारंपरिक और सीधी जंग में वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर पाक सेना ने भारत से सीधी टक्कर लेने की कोशिश की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान से भारत को निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी के पीछे पाक का कोई छिपा हुआ एजेंडा भी हो सकता है। भारतीय फौजों की तैयारी को भटकाने की साजिश भी हो सकती है। लेकिन अगर भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए भी पाक के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने यह बयान दिया भी हो तो भी इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अगर भारत से संबंध बेहतर करना चाहता है तो उसे भारत के खिलाफ आतंक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज आना होगा। साथ ही दोनों देशों के बीच कश्मीर सहित दूसरे संवेदनशील मुद्दों पर भी जिद छोड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।